सिमिलरिटी है। तो देखो बच्चे पहली सिमिलरिटी है बोथ फोर्सेस ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। किसे फॉलो करते हैं दोनों? इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? तो देखो फोर्स बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक को निकालेंगे तो K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स निकालूंगा तो दैट इज G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान से देखो ये दोनों ही फोर्स जो है ना वो रेडियस के कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेडियस के स्क्वायर के, सॉरी डिस्टेंस के स्क्वायर के कैसे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो दैट इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो देखो दोनों ही फोर्स क्या करते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। पहली सिमिलरिटी। दूसरी सिमिलरिटी क्या है बच्चों? बोथ फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस और चार्जेस। तो अगर आप कूलम्ब्स लॉ को देखोगे तो ये चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वहीं पर अगर आप ग्रेविटेशनल लॉ को देखोगे तो वो मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये दूसरी सिमिलरिटी है। क्लियर? तीसरी सिमिलरिटी क्या है? थर्ड सिमिलरिटी है बोथ फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दोनों फोर्स कैसे हैं बच्चे? सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस कैसे हैं? ध्यान से देखो, अगर आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों फोर्स जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे तो पहला चार्ज दूसरे चार्ज के सेंटर पे लगाएगा और दूसरा चार्ज पहले चार्ज के सेंटर पे फोर्स लगाएगा। मतलब सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, सेंट्रल फोर्स सेंटर पे लगते हैं। वहीं पर अगर मैं मास ले लूं, फर्स्ट मास और दूसरा मास, तो फर्स्ट मास सेकंड मास के सेंटर पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा और सेकंड वाला फर्स्ट वाले के मास पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। मतलब दोनों फोर्स सेंट्रल फोर्स हैं, सेंटर पे अप्लाई होते हैं। तो दैट इज द थर्ड सिमिलरिटी। क्लियर? दे एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडी। मतलब दोनों बॉडी के सेंटर को जोड़ने वाली जो लाइन होती है उस पर अप्लाई होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी और बच्चे ग्रेविटेशनल फोर्स भी। ठीक है, समझ में आया? चलो अब देखो फोर्थ हमारी सिमिलरिटी क्या है कि बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्स। कैसे फोर्स है हमारे? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? इनका जो वर्क डन होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर? तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है और हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो ये क्या थी हमारी सिमिलरिटी। क्लियर? अब हम देखते हैं दोनों में डिसिमिलरिटी कि दोनों में डिसिमिलरिटी क्या है। चलो देखते हैं डिसिमिलरिटी क्या है। तो बच्चे देखो डिसिमिलरिटी देखते हैं। फर्स्ट डिसिमिलरिटी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए अट्रैक्टिव फोर्स। क्लियर? जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कैसा फोर्स होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो हमारा अट्रैक्टिव नेचर का भी होता है और रिपल्सिव नेचर का भी होता है। मतलब उसके अंदर दोनों नेचर होते हैं। अगर दो प्लस चार्ज लेंगे तो रिपेल करेंगे, दो नेगेटिव चार्ज रिपेल करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना? तो ये अट्रैक्टिव नेचर का भी होता है और रिपल्सिव नेचर का। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बच्चे वो सिर्फ और सिर्फ कैसा होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है। दैट इज फर्स्ट डिसिमिलरिटी। दोनों में अंतर है ये। ठीक है ना? दूसरी डिसिमिलरिटी देखो ध्यान से, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। क्लियर? अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स को देखोगे तो मीडियम के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। मतलब उन्हें आप एयर में रख दो, उन्हें आप वाटर में रख दो, उन्हें आप वैक्स में रख दो, कहीं रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही रहेगा। लेकिन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करेगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है ना? तो जैसे दो चार्ज पार्टिकल हैं, उनके बीच में अगर आप वैक्स रख दो फोर्स चेंज हो जाएगा, वाटर कर दो फोर्स चेंज हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या आया था कूलम्ब्स लॉ में? आपका फॉर्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चे जो एप्सिलॉन नॉट आया था यही क्या था? यही तो नेचर की परमिबिलिटी थी, यही तो नेचर को डिपेंड कर रहा है। क्लियर? इसीलिए क्या है ना, ये नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक? और थर्ड डिसिमिलरिटी क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बच्चे वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा। कितना स्ट्रॉन्ग होता है? ध्यान से देखो, अगर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स 1 न्यूटन है, क्लियर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10 टू दी पावर 36 न्यूटन रहेगा।